एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बड़े बड़े ग्रांट्स मिलने लगते हैं। After the establishment of WHO in 1948, the IHD, ये IHD उन्हीं की संस्था है, IHD was disbanded, yet it maintained an indirect presence for decades. Both the post-war director of WHO's Americas office and the long-serving second WHO director general had been leading IHD men in Brazil. ब्राजील में जो IHD, जो रॉकफेलर का संगठन है, इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन, उसको जो ब्राजील में लीड कर रहा था, 1948 में WHO के गठन के बाद वहां के डायरेक्टर, IHD के डायरेक्टर लंबे समय तक WHO को लीड किया। RF drew back from its frontline role in international health. It kept a hand in activities related to health, and even after the development through funding the Green Revolution in agriculture, the Population Council, and social science and medical research, starting in the late 1970s, it sought to circumscribe WHO's shift to primary health care to a more technical and less socio-political variant. During the 1980s, the Rockefeller established the International Clinical Epidemiology Network and the Great Neglected Disease of Mankind program. In the 1990s, it created public health schools without walls, launched a health equity initiative, and largely invented the model of public-private partnership that is now so omnipresent in global health, but the RF would not recover its earlier influential role in international health. उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी आ गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1970 में आया और भारत में भी आया, भूखमरी का तांडव किया गया, लोग भूखे मर रहे हैं, फेमिन्स हो रहे हैं, दुर्भिक्ष जिसको आप कहते हैं, भूखमरी हो रही है, अकाल पड़ रहा है। चर्चिल ने क्या किया था आपको मालूम होगा, जब द ग्रेट फेमिन्स ऑफ बंगाल, आप सबको मालूम होगा, जो ग्रेट फेमिन्स ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद चर्चिल ने क्या बयान दिया था कि मरने दो भूखों नंगों को, वहां से सारा माल उठाओ, क्योंकि वॉर के जो सेना थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनको वो देना था। यहां लोग तड़पते रह गए कि साहब यहां लोगों को अनाज की जरूरत है, इन्हें रहने दीजिए। बोले मरने दो, मरने के लिए जन्मे हैं, डॉग्स आर बाउंड टू डाई। ये चर्चिल बोलते थे ग्रेट फेमिन्स के बारे में, और वहां से वो पैसे, वो अनाज लेकर के उनको दिया गया। उसके बाद ये पूरा तांडव किया गया कि भूखमरी है, भूखमरी है। भारत सोने की चिड़िया थी जनाब, भारत सोने की चिड़िया थी। इन पापियों ने फैलाया भूखमरी है, क्योंकि इन्होंने लूटा इस देश को। भूखमरी है, भूखमरी का तांडव करके इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का तांडव किया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन ला करके आपको बीमार करने का पूरा षड्यंत्र रच दिया। पेस्टिसाइड का मैक्सिमम यूज, आपकी मिट्टी को तबाह करने का फुल प्रूफ प्लान, भारत की मिट्टी को तबाह कर दिया गया। अन्न अधिक उपजाने के नाम पर, अन्न अधिक उपजाने के नाम पर भारत की मिट्टी को बर्बाद करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे MS स्वामीनाथन, उस MS स्वामीनाथन का सीधा रिश्ता इसी रॉकफेलर से, और उस स्वामीनाथन का सीधा रिश्ता इसी WHO से। उस स्वामीनाथन का सीधा रिश्ता अब उनकी पुत्री के रूप में सौम्या स्वामीनाथन, जो WHO की वर्तमान में अभी अब हटी हैं, अब तो एक और बड़ा माफिया ने टेक ओवर कर लिया। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। रिश्ते देखिए कितने अनमोल हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन करवाने वाला रॉकफेलर, करने वाला MS स्वामीनाथन, मतलब वाहवाही लूटने वाला MS स्वामीनाथन, उसके लिए पेपर तैयार करके उसको भेजना, और इधर माहौल बनाना कि ये तो भूखों मर रहा है ये देश, ये तो मर जाएगा, तड़प जाएगा, कैसे करें इसका उपजाऊ, कैसे बनाएं मिट्टी को, तो उसमें पेस्टिसाइड डालो, केमिकल फर्टिलाइजर, और ये सब करने का खेल शुरू किया, ताकि ये जो पेस्टिसाइड का बाजार इन माफियाओं ने तैयार किया है, पेट्रोलियम माफिया ने, उसको इस देश का लाखों करोड़ रुपया हर साल खाद सब्सिडी के नाम पर जाता रहे। सब्सिडी नहीं, यहां खाद खरीदा जा रहा है।
और ये जा रहा फर्टिलाइजर कंपनियों को। फर्टिलाइजर बड़ी 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 कंपनियां कौन है? इन्हीं के पिट्ठू हैं। और उन फर्टिलाइजर कंपनियों पर किसका कब्जा है? फाइनेंस। किसका? फाइनेंशियल जायंट कौन? तस्वीर दिखाता हूं आपको, अभी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आता है। यह है तस्वीर रॉथसाइल्ड की, जैकब, लॉर्ड जैकब रॉथसाइल्ड। अभी 2-4-5 साल पहले रॉकफेलर और रॉथसाइल्ड के बीच में एक डील हुआ है, 37% की हिस्सेदारी ले लिया। रॉथसाइल्ड कौन है? रॉथसाइल्ड वो हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। भारत का आरबीआई गवर्नर उनके इशारे पर नाचता है। वो है रॉथसाइल्ड फैमिली। और रॉथसाइल्ड फैमिली और रॉकफेलर फैमिली के बीच में करार होता है। हेल्थ केयर,